9 भौतिक विज्ञान। चल इसमें आगे प्रश्न होना है। तो आपके आगे प्रश्न में 12 तक हो चुके थे। अब नंबर 13 है। कौन सा? 13 नंबर। 13वां नंबर क्या कह रहा है? 13वां नंबर, एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। कितने वेग से चल रही है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी है 44 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। यानी इसका प्रारंभिक वेग दे दिया। प्रारंभिक वेग u 44 मीटर प्रति सेकेंड। जो को दिया उसको नोट करके चाहिए। फिर कह रहे ब्रेक लगाने, जब ब्रेक लगाएंगे तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी? रुकेगी, स्लो हो जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर, कितने मीटर चलकर ब्रेक लगाया, धीरे धीरे रुकती रही, 121 मीटर चलकर रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी कि उसका अंतिम वेग 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया? तो 121 चलकर रुक गई। यानी कि गाड़ी रुक गई, यानी विरामावस्था में वहीं पे खड़ी हो गई, ना इधर हो रही ना उधर हो रही। यू भी क्या हो गया? 0 हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए। भाई मंदन कब होता है? जब किसी गतिशील वस्तु का वेग कम होता जाए। कब होता जाए? कब होता जाए? मालूम है? यहाँ पे कम क्या है? 44 मीटर चल रही और 0 हो गया अंत पे। यह मंदन तो हुई। तो क्या मंदन तुरंत का मान ज्ञात कीजिए। मंदन ज्ञात करना। और क्या कह रहा है? गाड़ी रुकने में कितना समय लेगी? मतलब गाड़ी कितने समय में रुकी है, समय निकालना। तो इसमें देखिए ए निकालना है। क्या निकालना? ए। और आपको टी निकालना है। तो ए निकालने के लिए आपके पास एस है, बी है, यू है, तो क्या लगेगा? गति का तिथि समीकरण। गति का तत्का तो कितनी समीकरण का होता है? 20 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर प्लस 2a। अगर यहाँ पर तुरंत को मंदन लेके चलेंगे मानेंगे तो यहाँ पर माइनस ले लेना चाहिए। 20 स्क्वायर बराबर इसका माइनस 2as माइनस 2as, ए माइनस ले लीजिए। या अभी हम प्लस बनाए रखते हैं, अगर ए का मान माइनस आ जाए, ए का मान क्या है? माइनस, तब क्या कहेंगे? मंदन है। ठीक है, तो बी 0, यू 44, 2 ए निकालना है, एस 121, तो 0 44 इसको इस पर 20 लाओ तो माइनस 2a × 121। तो ये बराबर तो 44 बटे में -2 गुणे 121। इसको तोड़ मरोड़ लो, मतलब काट के लो। क्या आ रहा है? थोड़े क्या है? क्या को 44 11 44 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 मीटर प्रति सेकंड। तो माइनस आ रहा है, तो अगर हमें क्या लिखते? मंदन त्वरण। कौन सा त्वरण है? मंदन त्वरण। ए बराबर तो 8 मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है तो कितना समय नहीं। तो v बराबर u माइनस v बराबर u माइनस v 0 है, u 44 ए 8 टी निकालना है, तो
टी बराबर 44, तो टी बराबर 44 बटे 11 भाई 5.5 सेकेंड में गाड़ी तो चलने की तो रुक जाए। रुकने में कितना समय लिया? 5.5 सेकेंड। मान इस तरीके से ये सवाल आपका पूरा हो जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। -8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो मंदन है ना, क्या है मंदन तो -8 मीटर प्रति सेकेंड। 14वां नंबर, एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है। किस वेग से जा रही है? 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है। किस वेग से जा रही है? तो एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है। इसका चित्र आप मुझे दे दीजिए। जानिए अब 20 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है। यदि ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन त्वरण उत्पन्न होता है। कितना त्वरण? मंदन मंदन 4 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन त्वरण उत्पन्न होता है। इसके बाद 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन त्वरण उत्पन्न होता है। तो कितने समय पश्चात गाड़ी तैर जाएगी, यानी रुक जाएगी? कितने समय बाद? तो 0 रुक जाती है। कितने समय बाद? 3 निकालना है। और कितनी दूरी चलेगी? रुकने के पहले गाड़ी कितने मीटर दूर चलेगी? कितनी दूरी तय? दूरी भी निकालनी है। तो पहले हम समय निकालना है, तो करके v बराबर 2 - 80 मंदन है। d0 u20 1 4 into 3 तो 4 t बराबर 20 बचेगा। t बराबर 20 बचे 4 4 पंजे 20। समय कितना आ गया? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में गाड़ी रुक जाएगी। भाई जब मंदन होता है तो ए माइनस हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसलिए बी बराबर यू प्लस ए प्लस होता है ए, लेकिन मंदन है तो माइनस ए हो जाएगा। अब गाड़ी रुकने के पहले कितनी दूरी चलेगी? दूरी निकालनी है। कितनी दूरी चलेगी? 5 सेकेंड में रुक जाती है। अब दूरी निकालनी है, तो आप s बराबर et - 1/2 et स्क्वायर लगा सकते हो। का तो 30 समीकरण या आप कितनी समीकरण भी आ जाएगा। किससे आ जाएगा? कितनी समीकरण s u है 20 t 5 आया तो ये 4 है। टी स्क्वायर 5 के बाद 25 तो 2 4 20 25 100 25 दूनी 50। तो ऐसा कितना आ गया? 50। ये गाड़ी रुकने के पहले कितने मीटर दूरी तय करेगी? 50 मीटर की दूरी तय कर लेगी।
गाड़ी रुकने के पहले 50 मीटर की दूरी तय करते हैं। इस तरीके के सवाल आपके हो जाते हैं। अब हम नया लेसन के सवाल लगवाएंगे आपको। लेसन नंबर अगला, गति के बाद आता है बल तथा गति के नियम। ये सब लेसन में लिखवा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा इन सब हो चुकी है। आप लोग थोड़ा सा अगले लेसन की हम इसका रिवीजन करवाते हुए सवाल लगवाते हुए, ठीक है। तो बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम। तो बल क्या बताया आपने? बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल की स्थिति या तो परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल वह है तो किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ये बल है। और बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी बल को F से द्रव्यमान M से F बराबर M। बल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या यही कहलाता है न्यूटन। क्या कहलाता है? न्यूटन। अब न्यूटन क्यों पढ़ा? क्योंकि ये इसकी विज्ञानी न्यूटन ने इसकी खोज की थी। बल के बारे में विज्ञानी न्यूटन ने बताया था। भाई न्यूटन के 3 नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या होता है? यदि कोई वस्तु क्या होता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो क्या बोला? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ये प्रथम नियम। तृतीय नियम में ये इन्होंने सूत्र की उत्पत्ति की थी, लेकिन हम इसकी तृतीय नियम के अनुसार बल की परिभाषा क्या हो सकती है? बल की परिभाषा मैंने ये बताया पहले। तो क्या बताया? बल वह धक्का या खिंचाव है तो एक वस्तु आ रहा दूसरी वस्तु पर आरोपित। बल ई वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु पर, क्या बोला? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन के तृतीय नियम के। अब न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? ये सब मैं कॉपी में लिखवा चुका हूँ। फिर आप सुनिए, क्रिया प्रतिक्रिया या तृतीय नियम न्यूटन का। यदि किन्हीं 2 वस्तुओं में से, क्या बोला? यदि किन्हीं 2 वस्तुओं में से एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित
किया जाता है, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर आरोपित किया जाता है, परंतु विपरीत दिशा में। किस दिशा में? यदि किन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में आरोपित किया जाता है। इसे न्यूटन का द्वितीय नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब आ जाओ संवेग। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित संवेग। ठीक है, आज इतना रहने दो, कल इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ के आएंगी। होमवर्क में सुन लीजिए, पूरी थ्योरी दूसरे लेसन की बल तथा गति के नियम की पढ़ के आएंगी, और कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, फिर सवाल लगवाऊंगा। ठीक है, कल हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा है।